सद्गुरु के सानिध्य में सत्संग करने से व गुरु कृपा से स्वयं के साथ जो मेरे घटित हो गया है, स्वयं के भीतर जिज्ञासा जागृत होती है, वह प्रेरणा भी मिलती है। परंतु अपने कार्यस्थल में अक्सर अकेलापन का एहसास होता है, सत्संगी होते नहीं, और समाज, घर, परिवार सिर्फ युवाओं से यह अपेक्षा करता है कि वो धन कमाएं और घर परिवार बसाएं। ऐसे वातावरण में अकेलेपन से मुक्ति कैसे हो? सोचने की बात यह है कि आश्रम की और गुरु के सानिध्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सामान्यतः मनुष्य का मन या तो तामसिक होता है या राजसिक होता है। तामसिक मतलब अभिमानी, राजसिक मतलब बहुत चंचल। जैसे तुमने लिखा कि घर की अपेक्षा क्या है कि पैसे कमाओ, घर चलाओ, दैट्स इट। अब रजोगुण और तमोगुण दोनों के मिश्रण से मन जो है वो बड़ा संसारी बन जाता है। सब खा पी के पार्टी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब शादी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब दिखावा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सब कर्जे पे पैसा ले लेके बैंकों से मकान, कोठी, कार खरीदते, हम भी खरीद रहे हैं। वो भी पिस रहे हैं, हम भी पिस रहे हैं। ये है एक संसारी की मनोदशा। सपने इतने बड़े होते हैं, इसलिए जितना भी कमा ले वो हमेशा कम पड़ेगा। अरबोपति को भी कम पैसे लगते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य को भी पैसा कम लगता है। इसलिए तो वो और कैसे बनाए, इसके लिए एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस। जैसे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट वॉरेन बुफे, वो कहते हैं कभी भी सिर्फ एक ही इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, कम से कम 4-5 हो। दूसरा, वो कहते कभी भी जो आप पैसा कमाते हैं उससे महंगी कार, महंगे पर्स या महंगे कपड़े मत खरीदो। वो पैसे को तुम फर्दर आगे इन्वेस्ट करो, जिससे आपकी कमाई और बढ़ जाए। और वो व्यक्ति जो पैसा बनाना कैसे है ये सिखाता है, वो एक बहुत साधारण सी कार चलाता है और उसके कोई महंगे शौक नहीं है। अब असंयम और रजोगुण का वातावरण संसार में हमेशा ही रहा है और रहेगा। ऐसे में भगवान की स्मृति लोगों को सिर्फ तब आती है जब वो डरते हैं कि मैं नया मकान, कोठी, दुकान लगाऊं बनाने, नजर ना लग जाए और खूब मेरा मुनाफा होता रहे। इसलिए चलो किसी पंडित, किसी भाई जी को बुलाओ, कुछ पूजा पाठ कीर्तन करा लो, जिससे हमारा प्रॉफिटेबल सब कुछ रहे। इसलिए हमारे भारत में ऐसे लाखों मंदिर है जहाँ लोग पैसा सिर्फ इसलिए चढ़ाते हैं कि अगर हम यहाँ 100 रुपया चढ़ाएंगे तो हमको लाख रुपया का मुनाफा होगा। तो सत्य की खोज या सत्संग या संत की महानता या सदगुरु की महानता, ये तो सारी बातें ना है ही नहीं कहीं भी, आसपास भी नहीं लोगों के। इसलिए इस देश में मनोकामना पूर्ण मंदिर हो बहुत चलता है। मनोकामनाएं गुरुद्वारे में जाके पूरी होती है, सब लोग वहाँ जाते हैं। मांत्रिक चलते हैं, तांत्रिक चलते हैं, जो कहेंगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि पैसे की बरसात हो जाएगी या जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसा कोई भी आश्वासन दे रहा हो, फिर किसी भले मजहब का हो, चाहे वो नैतिक अनैतिक कुछ हो, लोग कई बार उसको भी धर्म बोल देते, जबकि वो कहीं से भी धर्म नहीं है। जो सत्य का अनुभवी है वो संत है।
जो इस सत्य के पथ पर चलाने के लिए मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, वह संत है। और उसके आसपास का जो वातावरण होगा वो ऐसा वातावरण होगा जहां जाकर के किसी भी रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति के अंदर अगर सच्चाई से सत्य को जानने की इच्छा आई है तो फिर आश्रम उस स्थान को कहते हैं। संत जिस जगह रहता है उस स्थान को हम आश्रम इसलिए कहते हैं कि वहां जाकर के जो घर में रहकर के अनुशासन नहीं कर सकता था वो अनुशासन उसका वहां जाकर के आ जाएगा। क्योंकि जब सब लोग वहां पर सुबह जल्दी उठेंगे तो तुम भी उठोगे और संयमित भोजन सब खाएंगे तो तुम भी खाओगे। अंग्रेजी में हम शिष्य को कहते डिसाइपल। डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन में रहे, और जो डिसिप्लिन में ना रहे तो वो डिसाइपल नहीं है। तो आश्रम मतलब क्या? जहां तुम गुरु की दी हुई इच्छा और उपदेश और प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को ढालते हो। अब ये काम निश्चित रूप से, क्योंकि मंद वैराग्य है ना, वैराग्य बहुत तीव्र नहीं है, इसलिए बाहर का प्रभाव जल्दी आ जाता है। बाहर का प्रभाव, संसार का प्रभाव जल्दी आ जाता है। वो कहीं ना कहीं चित्त जो है वो भ्रमित होने लग जाता है, इसलिए आलस बढ़ जाता है, मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन का तुलनात्मक हो जाना, राग द्वेष करना वो सहज से बढ़ जाता है। अब जब आप सानिध्य में जाते हैं तो संयम लाना ज्यादा आसान हो जाएगा। पर ये याद रहे, संयम में रहना और गुरु की आज्ञा में रहना ये दोनों इतना कठिन काम है, इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं और कईयों को मैं भगा देती हूं। अब जैसे किसी को एक बार हमने पूछा, भाई तुम सुबह आसनों में दिखाई नहीं दिए, कहते वो हम कमरे में ही कर लेते हैं। अगर कमरे में ही करना तो फिर अपने घर में ही कर लो, फिर यहां क्यों हो तुम? कहां से सीखा, कैसे स्रोत से सीखा? अब मेरे पास 2-4 नाम हैं, अगर इन स्रोतों से सीखा है तो मैं उसको सही मानूंगी। अब फिर कहूंगी कि हाँ ठीक है, तुम जानते हो कैसे करना है तो ठीक कर रहे हो तुम। जैसे कोई मुझे कहे मैंने आयंगर से सीखा है, कोई मुझे कहे मैं कृष्णमाचार्य से सीखा है, मैं कहूंगी एकदम परफेक्ट, ठीक से करोगे तुम। 2 चीजें, एक तो वो लोग फीस बड़ी बड़ी भारी फीस लेते हैं, आजकल उनका स्कूल तो और भी महंगे हो चुके हैं। फिर मैसूर जाके या पुणे में जा करके रहेगा, खाना पीना रहने का खर्च अलग से, वहां जो फीस देगा वो अलग से। एक ही आसन को सिखाने में वो 1 महीना लगाएंगे, क्योंकि वो सिमेट्री पर ध्यान देंगे, वो एनाटॉमी पर ध्यान देंगे, वो आपकी चेतना पर। अब जैसे मैं अभी अमेरिका में थी तो वहां मुझे मिलने आई थी पैट्रिशिया, वो स्वामी जी के शिष्य है, स्वामी जी से सीखा है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग याद कर रहे थे कि किसी एक सिटिंग को जिसमें स्वामी जी करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कीप योर टोज स्ट्रेट, फिर बोले कीप योर टोज स्ट्रेट, और आगे सब अंग्रेज हैं जो कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे यू डोंट नो इंग्लिश, आर यू डेफ, कीप योर टोज स्ट्रेट।
यू डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेट। अब गोरे लोगों का अभिमान तो बस बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके ट्रेनिंग नहीं, गुरु और महात्मा और को प्रणाम करना, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं। चर्च जाने वाले लोग, सिनेगॉग जाने वाले लोग, किसी मनुष्य के चरण को छूना, सर ऐसा स्पर्श करना, ये तो उनके संस्कारों में भी नहीं है। और ऐसे लोगों को स्वामी जी सिखा रहे और कह रहे यू डोंट नो इंग्लिश। आप सोच के देखिए कि कितने लोग टिकते होंगे उनकी क्लास में, कितने लोग टिकते होंगे। अब कोई मुझे कहे कि मैंने स्वामी बुआ जी से सीखा है, मैं रिस्पेक्ट करूंगी उस बंदे की। मुझे मालूम है कि उसने कितनी ताड़ना उनकी ली होगी। हाँ, वो बात अलग है कि जब क्लास पूरी हो जाती थी तो अपने सारे स्टूडेंट्स को वो खुद खाना पका के बैठा के खुद खिलाते थे। कईयों की शादियां उन्होंने कराई, बहुत प्यार देने वाले। पर जब वो क्लास करा रहे उस समय पर तो इतना कठोर वो बोल देते थे कि बहुत से लोग नाराज होके चले गए थे। जो नाराज होके गए थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सोचा था हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे, पर फिर दोबारा जब चले गए और फिर जाते ही रहे और फिर सालों स्वामी जी की सेवा में रहे और उनके अभिन्न शिष्यों की अंग में वो बन गए। अब ऐसे लोग जब मुझे मिलते बहुत खुशी होती। अब ऐसे लोगों को मुझे कहने की जरूरत नहीं कि सुबह आसन करना और ठीक से करना। अब खुद को जिन्होंने मार्केटिंग करके प्रस्तुत कर लिया, जो जानते भी नहीं कि एनाटमी होती क्या है, ऐसे लोगों से सीखा और ऊपर से अभिमान है कि हमको तो आता है, हम तो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो। पर यही याद रहे कि आश्रम मतलब गुरु के शरण में, मतलब गुरु के सानिध्य में रहने का मतलब मारना अपने आप को। तो जो अभिमानी है वो कैसे मारेगा अपने आप को? क्योंकि उसे लगता मैं सही हूं, जो कर रहा हूं वो भी सही है, जो सोच रहा हूं वो भी सही है। तो जब सब कुछ सही है तो वो सीखेगा कैसे? सीखने के लिए चाहिए नम्रता। तो डिसिप्लिन मतलब तुमने आज तक जो कुछ भी जाना सीखा है, गुरु उस सबको तोड़ेगा। कोई कहे नहीं हमें तो सब कुछ आता है, हम तो सीखे सिखाए आए हैं, तो तुम्हारा तो रिश्ता ही नहीं बना ना फिर। अरे अहंकार से बड़ा तमोगुण का और कोई लक्षण नहीं होता। I know everything. Your journey has ended even before starting. I don't know anything, I surrender to you. Here the journey begins. मैं नहीं जानता, आप बताइए, मैं अक्षरशः उसको पालन करूंगा। और फिर गुरु अपनी कृपा दृष्टि से, कृपा उसके हृदय में होती है, अनुशासन उसका स्वभाव होता है। इसीलिए गुरु जी को दूर से देखो बहुत अच्छा है, गुरु जी के जैद पास रहोगे तो गुरु आग है। गुरु माने आग, गुरु मतलब जो तुम्हें जलाएगा। क्योंकि जब तक पुरानी इमारत को तोड़ेंगे नहीं, नई इमारत बनेगी कैसे? तो नई इमारत बनाने के लिए पुराने को तोड़ना जरूरी होता है। और जो टूटने को तैयार है उसी को शिष्य कहते हैं। जो टूटने को तैयार नहीं है उसको शिष्य कैसे बोले? इसीलिए आश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अनुशासन, जो संयम, जो तुम्हारे मन पर लगाम गुरु दे सकता है वो तुम घर बैठे नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है। देखिए, एक तो वो लोग हैं जिनके लिए गुरु और धर्म बस काम चलाऊ चीज है, कि मतलब ठीक है मिल लिया कभी कभी, गुरु जी आशीर्वाद रखना, है ना।
गुरुजी का दर्शन करके खुश है और गुरुजी का आशीर्वाद लेके खुश। गुरुजी से सीखना उससे कुछ नहीं है। तो ऐसों को गुरु सिखाएगा भी कैसे, जो सीखना ही नहीं चाहता। तो हमारे तो कहावत है, ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के हम दास। कोई सीखने आएगा, अज्ञानी बन के आएगा तो हम गुरु बन के सिखाएंगे। कोई ज्ञानी बन के आएगा तो गुरु कहेगा अरे हम तो आपके ही दास हैं। मतलब कौन माथा फोड़े तुम्हारे साथ। और ये निश्चित बात है कि रजोगुणियों और तमोगुणियों के बीच में रह करके बहुत चैलेंज होता है। इसलिए कोई ना कोई साधक मित्र साथ में रहे, अगर भले एक ही हो, और मान लो एक भी नहीं हो, तो फिर आपकी श्रद्धा और आपका वैराग्य इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि अगर गुरु से दूर हैं, आश्रम से दूर हैं, तो आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। जो आपको सहजता से आश्रम से या गुरु के सानिध्य में मिल सकता था, अब वो दूर रह के तो मिलेगा नहीं। तो दूर रह के तुम्हें तुम्हारा विवेक और तुम्हारा वैराग्य बहुत प्रखर करना पड़ता है, बड़ा प्रबल करना पड़ता है। तो ये जो प्रबल वैराग्य है ना, ये फिर डिसिप्लिन लाता है। फिर वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कुछ करता है, फिर वो अपना उद्धार स्वयं करता है। और याद रहे, उसमें भी भले शरीर से गुरु से दूर हो, लेकिन शिष्य के हृदय में, शिष्य के हृदय के सिंहासन में उसके गुरुदेव हमेशा सुशोभित रहने चाहिए। तो दिन हो कि रात्रि हो, गुरु का स्मरण और अहोभाव कभी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि गाहे बगाहे जो तुम सोचते हो वो सच होने लग जाता है। अगर आप दुनिया ही सोचते रहोगे तो दुनिया की चीजें मिलने लग जाएंगी तुमको। लेकिन अगर दिन और रात तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मबोध की हैं, अपने आत्म कल्याण की हैं, तो फिर जैसे चातक चंद्रमा को चाहता है ना, ऐसे शिष्य का हृदय गुरु को चाहे। कि जैसे मछली तड़पती है बिना जल के, ऐसे तुम्हारा मन बिना गुरु दर्शन के तड़पे। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। तिस गुरु को चुलामो पाखा, महा अगंते हाथ दे राखा। शिष्य का जो हृदय का भाव है ना, वो भाव अगर ठीक से बन गया, जिसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावालम लभ्यते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिय। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान की उपलब्धि कर लेगा। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान की उपलब्धि नहीं करेगा, ग्रंथों की उपलब्धि कर सकता है। ग्रंथ तो गूगल पे अवेलेबल है, ग्रंथ तो लाइब्रेरीज में भी मिल जाएंगे। ग्रंथों में जो शब्द लिखे हैं वो आप अंधे थोड़े ना है, पढ़ना आता है तो पढ़ लेंगे। सब सूत्र श्लोक सब संहिताएं तुम पढ़ सकते हो। लेकिन किसने कहा कि उससे ज्ञान भी हो जाएगा? इससे ज्ञान आभास होता है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होना और ज्ञान का आभास होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे असली भोजन खाना और भोजन की फोटो कोई तुमको दे दे, दोनों समान नहीं होते हैं। शब्द में ज्ञान नहीं होता है, वो शब्द की टंकार जो निकलती है, उस टंकार की ऊर्जा से वह अपरोक्ष अनुभूति का रास्ता खुलता है। इसलिए अपने वैराग्य को और अपनी श्रद्धा को बिल्कुल एकदम अटूट रखने की आवश्यकता होती। पर अब चीज ऐसी है ना,
हम किसी को चाह सकते हैं, कोई हमें बड़ा पसंद है, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी मानव के प्रति उसे ईश्वर समान समझते हुए श्रद्धा पूर्ण होकर नतमस्तक होना, ये कैसे होता है, ये तो मालूम नहीं, मैं कैसे बताऊं। ये है तो है और नहीं है तो नहीं है। लगाव श्रद्धा नहीं है, गुरु से लगाव श्रद्धा नहीं है। लगाव तो 10 चीजों से हो जाता है। नहीं बोले गुरुजी बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छी तो तुम्हें आइसक्रीम भी लगती है, अच्छा तो तुम्हें अपने घर का कुत्ता भी लगता है। तो अब गुरु भी अच्छे लग रहे हैं तो मतलब क्या, दोनों सब चीजें बराबर हो गई ना यहां, तो इसको हम क्या मानेंगे। प्रेम मतलब आकर्षण, प्रेम मतलब खिंचाव, प्रेम मतलब कि तुम याद न करो और उनकी याद बनी रहे। मैं गाती हूं ना, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो, इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। अब ये करने की चीज नहीं, अब है तो है, और वो हो जाए तो ये प्रेम ही फिर परिवर्तित होके, परिमार्जित होके श्रद्धा हो जाता है। और श्रद्धावान ही बोलते हैं ज्ञान को प्राप्त करेगा। और श्रद्धावान ही कैसे प्राप्त करेगा? संयत इंद्रिय, क्योंकि उसका इंद्रिय का संयम, इंद्रिय का संयम कब होगा? जब संसार की असारता समझ लग जाए। और संसार की असारता कब समझ लगेगी? जब संसार से अधिक प्यारा गुरु लगने लग जाए।